आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऐप स्टॉक क्या है और कैसे आपको अकाउंट को ओपन करना है। इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आपको ऐप स्टॉक से अर्निंग करना है। अगर मैं ऐप स्टॉक की बात करूँ तो ये एक स्टॉक ब्रोकर कंपनी है और यहाँ पे आपको एक प्लेटफॉर्म देती है जिसके थ्रू आप स्टॉक मार्केट के अंदर कोई भी स्टॉक को बाय या फिर सेल कर सकते हो। अगर हम अर्निंग की बात करें तो आप दो तरीके से अर्निंग कर सकते हो। फर्स्ट है इन्वेस्टमेंट के थ्रू, सेकेंड है रेफरल के थ्रू। इन्वेस्टमेंट के लिए आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं जैसे कि फिक्स डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड, गोल्ड, आईपीओ, डिलीवरी, इंट्राडे, फ्यूचर एंड ऑप्शन। इसके अलावा आपको और भी ऑप्शन मिल जाते हैं जिसको आप यहाँ से चेक कर सकते हो। सेकेंड है रेफर एंड अर्न। यहाँ पे आप पर रेफर पे 400 रुपीज़ कमा सकते हो। अगर मान लो 100 फ्रेंड को रेफ़र करते हो तो आपका जो टोटल कमीशन बनता है वो है 14,000 रुपीज़। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मैंने कुछ पैसे अर्निंग किए हैं जो कि मैं आपको दिखा भी रहा हूँ और उस पैसे को मैंने विड्रॉ भी कर चुका हूँ। अगर आप भी चाहते हो अकाउंट को ओपन करना या फिर इससे अर्निंग करना तो आपको कैसे करना है। मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, तो आप जाकर ज्वाइन कर लेना क्योंकि मैं वहाँ पे हमेशा अपडेट डालता रहता हूँ। चलो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको इससे अर्निंग करना है। सबसे पहले आपको अकाउंट को ओपन करना है, फिर आपको फर्स्ट ट्रेडिंग कंप्लीट करना है। इसके बाद आप यहाँ से रेफर एंड अर्न कर सकते हो। अकाउंट ओपन करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, सिंपल आपको इस लिंक पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर कुछ डिटेल अपडेट करना है जैसे कि पैन कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, फुल नेम, ईमेल आईडी, पिन कोड। इसके बाद आपको एक ओटीपी को वेरीफाई करना है। अगर किसी कारणवश आपके पास ओटीपी नहीं आता है तो आपको व्हाट्सएप पे भी मंगवा सकते हो। इसके बाद आपको चेक लगाकर सबमिट करना है और यहाँ से आपको ऐप को इंस्टॉल करके ओपन करना है। बाकी का जो भी प्रोसेस है वो मैं आपको लैपटॉप में दिखाने वाला हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालना है और यहाँ से आपको सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। अब आपको ओटीपी डाल के वेरीफाई करना है। जैसे वेरीफाई हो जाएगा तो आपको यहाँ पे बोल रहा है आप आधार कार्ड और पैन कार्ड अपने सामने रखो और जो भी मैं डिटेल पूछूंगा वो आपको वेरीफाई करना है। बाद में आपको यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको पैन कार्ड और डेट ऑफ बर्थ डालना है। चलो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ से क्लिक करना है नेक्स्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ डिटेल आपसे पूछ रहा है। सबसे पहले आपसे पूछ रहा है कि आपका जेंडर क्या है, क्या आप मेल हो या फिर फीमेल हो, तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेना। फिर आपसे पूछ रहा है कि आपका रिलेशनशिप क्या है, क्या आप सिंगल हो या फिर मैरिड हो। इसके जस्ट नीचे आपसे पूछ रहा है क्या आप एक साल में कितने पैसे कमाते हो, तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। अब आपको यहाँ से पूछ रहा है कि आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस क्या है, तो आपका जो भी एक्सपीरियंस है उसको आपको सिलेक्ट करना है। इसके जस्ट नीचे आपसे पूछ रहा है क्या आप पॉलिटिकली एक्सपोज हो, अगर नहीं हो तो यहाँ से आपको नो करना है। इसके बाद आपको ऑक्यूपेशन पूछ रहा है कि आप काम क्या करते हो। आप जो भी काम करते हो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको अपने पापा का नेम डालना है जो भी आपके पैन कार्ड में। इसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आना है। फिर आपसे पूछ रहा है कि क्या आप इंडिया का टैक्स पेयर हो। अगर आप इंडिया का सिटीजन नहीं हो और यहाँ पर टैक्स पे नहीं करते हो तो आपको यहाँ से क्लिक करना है नो। इसके बाद आपको डिक्लेरेशन को पढ़ना है। यहाँ पे आप फ्री में स्टॉक विन कर सकते हो। मैं यहाँ से क्लिक कर रहा हूँ आई वांट टू फ्री स्टॉक गाइस। इसके बाद आपको डिजिटल सिग्नेचर करना है। तो जैसे आप पेंसिल से सिग्नेचर करते हो वैसे ही आपको यहाँ पे सिग्नेचर करना है। मैंने डिजिटल सिग्नेचर कर दिया है। अब आपको क्लिक करना है नेक्स्ट। इसके बाद आपको क्लिक करना है कनेक्ट योर डिजी लॉकर विथ अप स्टॉक। जैसे आप क्लिक करोगे इसके बाद आपको यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर डालना है। इसके बाद आधार कार्ड से लिंक जो भी मोबाइल नंबर रहेगा उस पर एक ओटीपी जाएंगे, उसको आपको वेरीफाई करना है और यहाँ से आपको अलाउ करना है। इसके बाद आपको यहाँ से पैन कार्ड को अपलोड करना है। तो मैं यहाँ से टैब पे क्लिक कर रहा हूँ। तो टैब करने के बाद आपको यहाँ पे पैन कार्ड का फ़ोटो अपलोड करना है। इसके बाद आपको क्लिक करना है नेक्स्ट। यहाँ पे देख सकते हो आपको कैमरा अलाउ करने के लिए परमिशन मांग रहा है, तो यहाँ से मैं क्लिक कर रहा हूँ नेक्स्ट। इसके बाद आपको यहाँ से फ़ोटो लेना है और फ़ोटो लेने के बाद आपको नेक्स्ट करना है। यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट को ऐड करना है। तो जिस भी बंदे का पैन कार्ड है आपको उसी बंदे का बैंक अकाउंट ऐड करना है। सबसे पहले आपसे पूछ रहा है अकाउंट होल्डर नेम डालो।
IFSC कोड डालो। इसके जस्ट नीचे आपके अकाउंट नंबर डालना है, फिर आपको कंफर्म अकाउंट नंबर डालना है। अब आपको यहाँ सेलेक्ट करना है कि आपका कौन सा अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है या फिर करेंट अकाउंट है। मैं यहाँ से सेविंग अकाउंट को सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद मैं क्लिक कर रहा हूँ नेक्स्ट। यहाँ पे आपको ईमेल आईडी को वेरीफाई करना है। मैं यहाँ से क्लिक कर रहा हूँ गेट OTP। अब आपको OTP डाल के वेरीफाई करना है। यहाँ से आपको डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट को सिलेक्ट करना है। इसके जस्ट नीचे आपसे पूछ रहा है कि आपका जो आधार कार्ड है वो मोबाइल नंबर से लिंक है या फिर नहीं। इसके लिए आपको क्लिक करना है कंटिन्यू पे, और अगेन आपको क्लिक करना है कंटिन्यू। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है क्या आप फ्यूचर एंड ऑप्शन को एक्टिवेट करना चाहते हो। मैं यहाँ से इसको नो कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इसको बाद में एक्टिवेट कर सकता हूँ। इसके बाद आपको ई साइन विद आधार OTP पे क्लिक करना है, और अगेन आपको क्लिक करना है ई साइन। इसके बाद आपको सबमिट करना है। आपको ई साइन करने के लिए आधार कार्ड का नंबर डालना है। इसके बाद आपको क्लिक करना है सेंड OTP। अब आपको वेरीफाई करके सबमिट करना है। जैसे आप सबमिट करोगे तो ई साइन का PDF शो होगा, और वो आप यहाँ से सेव कर सकते हो। जैसे आप सेव करोगे तो आपका जो अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा, और 2 से 3 दिन के अंदर आपके मेल पे यूज़र आईडी और पासवर्ड आ जाएंगे। अगर आप अकाउंट को एक्टिवेट करना चाहते हो तो इसके लिए आपको फर्स्ट ट्रेडिंग कंप्लीट करना है। सबसे पहले आपको ऐप को इंस्टॉल करना है। यहाँ से जाना प्ले स्टोर पे, और मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ अप स्टॉक। अब आपको इसको इंस्टॉल करके ओपन करना है, और यहाँ पे आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड डालना है। मैं आपको बताना चाहूँगा, आप इस ऐप को अपडेट करने के बाद मोबाइल नंबर और OTP से भी लॉगिन कर सकते हो। अब आपको डेट ऑफ बर्थ का ईयर डालना है, जैसे कि 1990, 1999। इसी प्रकार से जो भी आपका ईयर है उसको यहाँ पे डालना है। यहाँ पे आपको ओल्ड पासवर्ड डालना है न्यू पासवर्ड सेट करने के लिए। इसके बाद आपको क्लिक करना है सबमिट। जैसे आप सबमिट करोगे तो आप इसके डैशबोर्ड पे आ जाओगे। यहाँ पे जितने भी स्टॉक देख रहे हो सबका प्राइस मेंशन है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो इसका प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। अगर आप राइट साइड में देखोगे तो जो भी प्राइस शो कर रहा है वह सिर्फ एक क्वांटिटी का प्राइस है। तो हम ऐसे स्टॉक को फाइंड करने वाले हैं जिस स्टॉक का प्राइस 100 रुपीज़ से कम हो। इसके लिए आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, और यहाँ से आपको टाइप करना है PNB। इसके बाद आपको ऐड पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली वॉच लिस्ट के अंदर आपका जो स्टॉक है वो ऐड हो जाएंगे। अभी जो इस स्टॉक का प्राइस है वो 38.25 है। अगर आप कोई भी स्टॉक को ऐड करना चाहते हो तो इस प्रकार से आप स्टॉक को ऐड कर लेना। जैसे आप PNB पे क्लिक करोगे, इसके बाद इसका फुल नेम शो कर रहा है जो कि है पंजाब नेशनल बैंक, और नीचे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, फर्स्ट बाय और दूसरा सेल। अगर आप स्टॉक को बाय करना चाहते हो तो आपको बाय पे क्लिक करना है। अगर आप स्टॉक को सेल करना चाहते हो तो आपको सेल पे क्लिक करना है। स्टॉक को बाय करने के लिए पहले आपको फ़ंड को ऐड करना होगा। मैं यहाँ से क्लिक कर रहा हूँ फ़ंड पे, और अगेन मैं क्लिक कर रहा हूँ ऐड फ़ंड। अब आपसे पूछ रहा है कि आप कितना पैसा ऐड करना चाहते हो। मैं यहाँ से 100 रुपीज़ डाल देता हूँ, और पेमेंट मेथड को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और पेमेंट मेथड को सिलेक्ट करके आप पैसे को ऐड कर लेना। मेरे वॉलेट में ऑलरेडी 200 रुपये है, तो मैं इसी से आपको ट्रेडिंग करके दिखाने वाला हूँ। मैं यहाँ से जा रहा हूँ वॉच लिस्ट पे, फिर आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग स्टॉक को ऐड कर लेना। दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं कोई भी स्टॉक को रिकमेंड नहीं करता हूँ। जैसे मान लो मुझे इस स्टॉक को बाय और सेल करना है, तो इसके लिए मैं क्लिक कर रहा हूँ PNB पे। अब मैं क्लिक कर रहा हूँ बाय पे। अगर आप टॉप पे देखोगे तो इसका प्राइस शो कर रहा है। फिर आपको प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है, क्वांटिटी में कितना स्टॉक को आप बाय करना चाहते हो वो आपको यहाँ पे डालना है, और ऑर्डर टाइप में मार्केट को चूज़ करना है, और रिव्यू ऑर्डर पे क्लिक करके ऑर्डर को कंफर्म कर लेना। यहाँ पे देखोगे तो मेरा जो स्टॉक है वो बाय हो चुका है, और पोर्टफोलियो में जाकर आप चेक कर सकते हो कितना स्टॉक का प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है। अगर आप स्टॉक को सेल करना चाहते हो तो 10 मिनट के बाद आप सेल कर लेना। अगेन आपको आना है पोर्टफोलियो पर, और यहाँ पे आपको क्वालिटी में टाइप करना है कि कितना स्टॉक को आप सेल करना चाहते हो, और अगेन आपको जाना रिव्यू ऑर्डर पे। इसके बाद आपको सेल पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखोगे तो मेरा जो स्टॉक है वो सेल हो चुका है। अगर आप पैसे को विड्रॉ करना चाहते हो तो 24 आवर के बाद आप इस पैसे को विड्रॉ कर सकते हो अपने बैंक अकाउंट में। मैं यहाँ से क्लिक कर रहा हूँ फ़ंड पे। इसके बाद मैं क्लिक कर रहा हूँ विड्रॉ पे।
अब आप यहाँ पे जो भी पैसे विड्रॉ करना चाहते हो उसको यहाँ पे इंटर करना है। इसके बाद आप क्लिक करना है विड्रॉ फंड। मुझे ये बता रहा है कि 24 आवर के अंदर ये पैसा आपके बैंक में आ जाएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप ट्रेडिंग के बारे में डिटेल वीडियो देखना चाहते हो तो उसका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में आ रहा है, तो आप जाकर चेकआउट कर लेना। जब आप अकाउंट को ओपन कर लेते हो और फर्स्ट ट्रेडिंग कंप्लीट कर लेते हो, फिर आप एलिजिबल हो जाते हो रेफर के थ्रू अर्निंग करने के लिए। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये ऐप या फिर वो ऐप दोनों सेम ही ऐप है। इस ऐप को अपडेट करके ये ऐप बना हुआ है, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। यहाँ से आपको ऐप को ओपन करना है। इसके बाद आप क्लिक करना है प्रोफाइल वाले आइकन पे। तो ये वाला जो सेक्शन होता है, यहाँ पे आप स्टॉक को बाय या फिर सेल कर सकते हो। अब आपको क्लिक करना है अकाउंट पे, फिर आपको क्लिक करना है प्रोफाइल पे। इसके बाद आपको जाना है रेफर एंड अर्न पे। मुझे बता रहा है अगर आप किसी को रेफ़र करोगे तो उसके बदले आपको मिलेगा 400 रुपीज़। मान लो अगर आपने 200 लोगों को भी रेफ़र करते हो तो आपका जो टोटल कमीशन होगा वो है 80,000 रुपीज़। अगर हम पे आउट की बात करें तो 2 से 3 दिन के अंदर आपके पैसे आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। दूसरा, यहाँ पे कोई भी रेफरल लिमिट नहीं है, जितना चाहो उतना आप रेफ़र कर सकते हो। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि कैसे आपको अप स्टॉक में अकाउंट ओपन करना है और इससे अर्निंग करना है। अगर आपको लगता है ये वीडियो काम का है तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना।